Hello everyone, welcome back to JRF Adda. A very good afternoon to all of you. आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हो, अब हार्डली 90 डेज हमारे पास में हैं, तो अच्छे से अब हमें अपनी पढ़ाई को गियर अप करने की ज़रूरत है और अच्छे से सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो आपकी इस प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ डिकोडिंग सोशियोलॉजी सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, विद इन 10 to 15 मिनट सोशियोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैसे प्रिसाइज वे में, शॉर्ट में हम लोग सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक उन्हें कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, वो मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू बताने वाली हूँ। तो आज से हर सैटरडे एंड संडे आप सभी के लिए ये स्पेशल वीडियोस है वो आया करेंगी। तो इस वीडियो में हम लोग अलग अलग जो भी थियरीज हैं सोशियोलॉजी को, उन्हें कुछ इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप मेरा ये आइडिया आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सेशन को लाइक भी करना, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करना, जिनसे उन्हें भी इस वीडियो से हमारी हेल्प मिल सके। तो आज के सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग एमाइल डर्कहाइम का थियरी ऑफ सुसाइड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो आप सभी जानते हो डर्कहाइम का थियरी है थियरी ऑफ सुसाइड, जिसमें उन्होंने अलग अलग जो सुसाइड है के टाइप्स हमें बताए हैं और क्या उन्होंने किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है, बट मैं आज बहुत सिंपल तरीके से आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे अगर एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो कभी भी आप इस कंसेप्ट को नहीं भूलोगे, और कभी आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो ये शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आप क्विकली इन चीज़ों का रिवीजन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम जूही जैन है, एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस जेआरएफ अड्डा पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। डिफरेंट कोर्सेज भी जेआरएफ अड्डा पे आप सभी लोगों के लिए रन करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप एटम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ओनली पेपर 1 का बैच आपके लिए अवेलेबल है, ओनली पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। 6 मंथ वैलिडिटी वाला कोर्स भी अवेलेबल है, एंड 12th मंथ वैलिडिटी वाला कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप 12 मंथ का कोर्स भी ले सकते हो, और अगर आप अभी जून एग्जाम के लिए या बाकी जो पीएचडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप 6 मंथ का कोर्स भी यहाँ ले सकते हो। और ये सभी फीचर्स आपको जेआरएफ अड्डा ऐप के स्ट्रक्चर्ड कोर्स में मिल जाते हैं। तो अगर आपको सिस्टमेटिक तैयारी करनी है तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के सेशन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, जहां हम लोग बेसिकली थियरी ऑफ सुसाइड पढ़ने वाले हैं डर्कहाइम का। तो सबसे पहले तो डर्कहाइम ने सुसाइड के बारे में हमारा स्टडी क्यों किया, ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इंट्रो। तो डर्कहाइम ने देखा कि जो सुसाइड है यूरोपियन सोसाइटीज में डर्कहाइम के टाइम पर काफी ज्यादा कॉमन फिनोमेना हो रहा था। तो उन्होंने इस चीज को स्टडी करने की कोशिश की, क्यों किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में हमारी ज्यादा सुसाइड होती है, क्या उनके रीजंस हमारे रहते हैं। तो उन्होंने अलग अलग जो यूरोपियन सोसाइटीज हैं, कंट्रीज हैं, उनको स्टडी करने की कोशिश की थी, और उसके थ्रू पे उन्होंने कुछ बेसिक डेटा हमें बताया था। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी थियरी में हमें बताया कि सुसाइड कोई एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, बल्कि एक सोशल फिनोमेना है, सामाजिक घटना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में लोग सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से या मेंटल डिस्टर्बेंसेस की वजह से सुसाइड कमिट नहीं करते, बल्कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कारण हैं, जिनकी वजह से लोग सुसाइड कमिट करते हैं। तो वही सारे जो कारण हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमें डर्कहाइम ने बताया है कि क्या अलग अलग टाइप्स हमारे सुसाइड के हो सकते हैं, या क्या अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग सुसाइड कमिट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डर्कहाइम के अकॉर्डिंग सुसाइड एक साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि एक सोशल फिनोमेना है। नेक्स्ट चीज जो हमें याद रखनी है, डर्कहाइम ने यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा यूज किया है, मतलब नंबर्स, ग्राफ्स है, वो सारी चीजों के उन्होंने यूज किया था, और उसके बेसिस पे उन्होंने जो अपनी स्टडी है उसको यहाँ पर कंडक्ट किया था। तो ये बेसिक चीजें उन्होंने, डिफरेंट जो भी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं हर सोसाइटी में, कितने सुसाइड कमिट हुए हैं, क्या रीजंस उनके रहे हैं, उन सारी चीज़ों को डर्कहाइम ने हमारा स्टडी किया था, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ जनरल कंक्लूजन्स हमें बताए थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो मेंस हैं वो हमारे ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं कंपैरेटिवली टू विमेन। नेक्स्ट उन्होंने हमारे क्या बताया कि ऐसे लोग जिनके चिल्ड्रन नहीं होते हैं और ऐसे लोग जिनके चिल्ड्रन होते हैं, तो जिनके चिल्ड्रन नहीं होते हैं हमारे, वो लोग ज़्यादा हमारे सुसाइड कमिट करते हैं कंपैरेटिव टू दोज जिनके चिल्ड्रंस होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं।
नेक्स्ट चीज उन्होंने बताया कि सिविलियंस के कंपैरिजन में सोल्जर्स जो हैं, जो सैनिक होते हैं, वो ज़्यादा हमारी सुसाइड कमिट करते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो अनमैरिड लोग होते हैं या ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, वो ज़्यादा हमारी सुसाइड कमिट करते हैं कंपैरेटिव टू दोस्त जो रिलेशनशिप में होते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक कंक्लूजन्स उन्होंने अपने बताए थे सुसाइड में, सोसाइटी में, कि इस रीजन से या ये हमें फिनोमेना देखने को मिलता है, इस तरह से सुसाइड रेट है वो हर सोसाइटी में हमारा वेरी करता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है, डर्कहाइम ने क्या अलग अलग टाइप्स हमें बताए हैं सुसाइड के, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग देखें, दो तरह से डर्कहाइम हमारा सुसाइड को डिवाइड करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड डर्कहाइम ने दिए हैं, बट दो बेसिस पे उन्होंने इसे डिवाइड किया है। सबसे पहला इंटीग्रेशन के बेसिस पे, एंड सेकंड है हमारा रेगुलेशन के बेसिस पे। इंटीग्रेशन के बेसिस पे उन्होंने फर्दर 2 टाइप्स ऑफ सुसाइड हमें बताए हैं। सो इगोइस्टिक सुसाइड एंड एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। एंड रेगुलेशन के बेसिस पे भी उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ सुसाइड बताए हैं, एनोमिक सुसाइड एंड फेटलिस्टिक सुसाइड। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है, डर्कहाइम ने कितने टाइप्स ऑफ सुसाइड बताए हैं? 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड उन्होंने बताए हैं। और किस किस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया है? सो इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया है। अब इन चीज का मतलब क्या है वो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सभी को इसमें होता है, बट मैं आपको ये अश्योर कर रही हूँ कि अगर आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आज के बाद आपको इन चीजों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सुसाइड है, इनका मीनिंग हमारा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन के बेसिस पर डर्कहाइम ने किस तरह से सुसाइड को डिफाइन किया है। सो इंटीग्रेशन के बेसिस पर इगोइस्टिक एंड एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के बारे में डर्कहाइम बात करते हैं। इगोइस्टिक सुसाइड मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी में लोग कितने ज्यादा सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड फील करते हैं, कितने ज्यादा हैं जो थोड़े से अलग हमारे रहना, मतलब सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं, हमारा सोशल ग्रुप है, उससे कितने रहना अलग पसंद करते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया है। सो इंटीग्रेशन के बेसिस पर डर्कहाइम इगोइस्टिक एंड एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड बताते हैं। इगोइस्टिक सुसाइड क्या होता है? जब हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स का लो इंटीग्रेशन होता है सोसाइटी में, मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड या इंटीग्रेटेड वो नहीं होते, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उन्हें डर्कहाइम के अकॉर्डिंग इगोइस्टिक सुसाइड बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जो लोग जैसे सपोज जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, लोनली पीपल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारा सोसाइटी में कोई नहीं है जिनसे हम लोग बात कर सके। सपोज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका डाइवोर्स हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा लोनली या डिप्रेस फील करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उसे डर्कहाइम के अकॉर्डिंग ईगोइस्टिक सुसाइड हमारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, डर्कहाइम ने हमें क्या बताया, हाई इंटीग्रेशन जब हमारी सोसाइटी में होता है, जब सोसाइटी में लोग बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड या कनेक्टेड फील करते हैं सोसाइटी में, तो ऐसी सिचुएशन में जो सुसाइड हमारी कमिट की जाती है उसे एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड बुलाया जाता है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं सोल्जर्स का, टेररिस्ट का। जो सोल्जर्स होते हैं वो हाईली इंटीग्रेटेड होते हैं सोसाइटी में, मतलब वो लोग सोसाइटी के लिए कुछ भी करने को हमारा तैयार हो जाते हैं, हाईली इंटीग्रेटेड वो होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उसे एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड बुलाया जाता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे, जैसे सोल्जर्स का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, टेररिस्ट का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जो अपने ग्रुप के लिए बिल्कुल सुसाइड कमिट करने तक को भी रेडी हो जाते हैं हमारा, तो टेररिस्ट का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। या पहले के टाइम पे जो सती प्रथा हमारी फॉलो हुआ करती थी, वहां पे जो विमेन है वो इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड रहती थी सोसाइटी के, सपोज उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो भी सुसाइड कमिट कर लेती थी, वो भी उसी आग में हमारी कूद जाती थी। तो ये जो सारे टाइप्स ऑफ सुसाइड हैं, जब हाई इंटीग्रेशन आपका सोसाइटी में होता है तो उसे हम लोग एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड बोलते हैं। तो आई होप आपको इगोइस्टिक और एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड समझ में आ गया। अब इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, अगर लो इंटीग्रेशन है तो इगोइस्टिक सुसाइड, एंड अगर हाई इंटीग्रेशन है हमारा तो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें रेगुलेशन के बेसिस पे किस तरह से डर्कहाइम ने डिफाइन किया है। तो रेगुलेशन के बेसिस पे उन्होंने एनोमिक एंड फेटलिस्टिक सुसाइड हमारा बताया है। अब एनोमिक सुसाइड हमारा क्या होता है, जब लो रेगुलेशन हमारी सोसाइटी में होता है, मतलब प्रॉपर जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी सोसाइटी के प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, या प्रॉपर हमारा डिसबैलेंस नॉर्मलेसनेस वाली सिचुएशन हमारी सोसाइटी में होती है, तो उसे डर्कहाइम ने एनोमिक सुसाइड हमारा बुलाया है।
है। और ऑन द अदर हैंड जब हमारी सोसाइटी में हाई रेगुलेशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए डिफाइन कर दिए जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, मतलब वहां पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे कई बार कुछ ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए होते हैं कि आप अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकते, खाना भी नहीं खा सकते, हर चीज का आपको टाइम टेबल फिक्स है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। तो जब हाई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर होते हैं, उसे फेटलिस्टिक सुसाइड हमारा बुलाया जाता है। अब इनका अगर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एनोमिक सुसाइड का एग्जाम्पल हो सकता है इकोनॉमिक बूम या बस्ट के केसेस में हम लोग एनोमिक सुसाइड कमिट करते हैं। इकोनॉमिक बस्ट तो सभी लोग जानते हैं, जब बहुत ज्यादा इकोनॉमी में का डाउनफॉल चल रहा हो, बहुत ज्यादा रिसेशन वाला जब पीरियड चल रहा हो, ऐसी सिचुएशन में अगर लोग सुसाइड कमिट करते हैं तो उसे एनोमिक सुसाइड बुलाते हैं। बट डरखाइम बोलते हैं अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब बहुत ज्यादा बूम अगर इकोनॉमी में चल रहा है, तो भी लोग सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस या प्रॉपर जो नॉर्म्स वगैरह है, रूल्स वगैरह है, वो हमारी सोसाइटी प्रॉपर नहीं फंक्शन कर पाती है। तो इसलिए डरखाइम बताते हैं कि बहुत ज्यादा अगर इकोनॉमिक बूम है तो ऐसी सिचुएशन में भी लोग सुसाइड कमिट करते हैं, जिसे एनोमिक सुसाइड हमारा बुलाया जाता है। तो ये आप लोगों को आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखें फेटलिस्टिक सुसाइड में डरखाइम एग्जांपल देते हैं स्लेव्स का। पहले के टाइम पर स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेव्स जैसे इंडियन सोसाइटी से बहुत सारे जो स्लेव्स हैं उन्हें पहले के टाइम पर शिप के थ्रू हमारा दूसरी कंट्रीज में काम करने के लिए ले जाया करता था। तो फेटलिस्टिक सुसाइड में क्या होता है, जैसे फेट मतलब क्या होता है, किस्मत। तो जो स्लेव्स हैं वो ये मानते थे कि हमारी किस्मत में ही यही है कि हमें सिर्फ जो रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करना है। जैसे स्लेव्स की लाइफ कैसी होती है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन है वही उन्हें फॉलो करने होते हैं। तो फेटलिस्टिक सुसाइड वही होता है जब इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए लगा दिए जाते हैं, उस टाइम पे जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उसे फेटलिस्टिक सुसाइड हमारा बुलाया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कैसे जैसे जो स्लेव्स हैं वो इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर हुआ करते थे, तो वो ये मानते थे हमारी फेट में, मतलब हमारी किस्मत में अब सिर्फ गुलामी है। तो कई बार ऐसा होता था जो स्लेव्स हैं वो ड्यूरिंग वोएज मतलब जब उन्हें शिप से ले जाया जाता था तो उसी दौरान वो शिप से कूद कर ही समुद्र में अपनी जान दे दिया करते थे। तो ये जो टाइप्स ऑफ सुसाइड है डरखाइम के अकॉर्डिंग, इसे हम लोग फेटलिस्टिक सुसाइड बुलाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली डरखाइम का थियोरी ऑफ सुसाइड था, जिसमें उन्होंने बताया है कि सुसाइड के सिर्फ साइकोलॉजिकल या मेंटल डिस्टरबेंस की वजह से लोग सुसाइड नहीं कमिट करते, बल्कि सोशल रीजंस भी हमारे हो सकते हैं। एंड 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड उन्होंने बताया है, जो सारे मैंने आपको एग्जांपल से हेल्प से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, तो आई एम श्योर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक शेयर भी करना। और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी आज के लिए है, तो हर वीडियो में मैं आपको ऐसे ही जो भी टॉपिक मैं समझाऊंगी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया करूंगी, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर। अब सुसाइड के टॉपिक से क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं, यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाएगा डरखाइम के अकॉर्डिंग ये कौन सा सुसाइड है। तो वही एक एग्जांपल आपको दिया गया है, इसका आपको बताना है डरखाइम के अकॉर्डिंग इसे हम लोग कौन से टाइप्स ऑफ सुसाइड में रख सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो सभी लोग जरूर मुझे इस चीज का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोग हैं जो क्लास देख रहे हैं, जिन्हें टॉपिक समझ में आया नहीं। तो सभी लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं, क्लास आपको हेल्पफुल लगी है या नहीं, आपको पसंद आया कि नहीं ये जो न्यू इनिशिएटिव मैंने आपके लिए लिया है। और इसी तरह से मैं आपके लिए हर सैटरडे एंड संडे नए नए जो टॉपिक्स हैं वो लेकर आती रहूंगी, जहां हम लोग अच्छे से शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। एंड क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं, मेरा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा या नहीं, वो भी सभी लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। एंड इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानना चाहते हो तो उसके लिए आप सभी जानते हो मेरी 3 PM पर आपके लिए डेली लाइव क्लासेस होती हैं। सो मंडे टू फ्राइडे मेरी लाइव क्लासेस आपके लिए होती हैं सेम JRF अड्डा चैनल पे, जहाँ पर 3 PM पर मैं आपके लिए क्लासेस लेती हूँ, जहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो MCQs हैं, PYQs हैं, वो सभी मैं आपको कवर कराती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप इस यूट्यूब क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर जानना है तो आप मंडे को मेरी 3 PM क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो सभी लोग प्लीज आंसर जरूर करना
कमेंट सेक्शन में, और क्लास आपको हेल्पफुल लगे या नहीं, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं, नई सीरीज आपको कैसी लगी या नहीं, वो भी मुझे ज़रूर बताना। सो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसी तरह से कल हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जहाँ इसी तरह से कल भी हम लोग शॉर्ट में एक नए टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।